एक तो बहुत सीनियर डॉक्टर, माता है, एमडी है, मेडिकल कॉलेज में बड़े पोस्ट पर है। अभी जैसे ही बाबा मिला बहुत खुश हो गई, बाबा मिला भगवान, सब कुछ दे दिया बाबा को, अकेली है, घर में कोई नहीं है। प्रोफेसर है तो उसका बंगला था, बंगला दे दिया, गाड़ी थी, गाड़ी दे दिया, उसके क्वार्टर्स में वो रहती है। मैं उनके बंगले में रहा हूँ, बहुत अच्छी सेवा चल रही थी काफी साल तक। फिर अचानक ड्रामा प्लान अनुसार पेपर आया उसके लाइफ में कि उनके लौकिक रिश्तेदारों ने उनके ऊपर केस कर दिया, प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये बिल्कुल निश्चिंत था, बाबा बैठा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बाबा बैठा है? बैठा है। कुछ बच्चे कहते हैं वो बैठा ही रहता है, यही तो प्रॉब्लम। तो आगे क्या हुआ? ये माता बिल्कुल निश्चिंत, बाबा बैठा है, उसको लगा उसके फेवर में जाएगा डिसीजन। केस उसके अगेंस्ट में चला गया, वो हार गई केस। अभी आगे क्या हुआ रहेगा? केस हारने के बाद प्रॉपर्टी चली गई, सब चला गया। इतना गुस्सा आया, बाबा ने मदद नहीं किया, बंगला दिया था वापस ले लिया, गाड़ी दी थी वापस ले ली, सेंटर पे आना छोड़ दिया। आपका बाबा कुछ नहीं करता। अभी मुझे बताओ कहाँ गलती हुआ? एफर्ट तो सब, अभी वकील होते हैं, बहुत सब किया उसने, पर अभी मुझे बताओ ये पेपर है या नहीं है? निश्चय, मैं निश्चय के ऊपर बोल रहा हूँ। दूसरा एक केस सुना रहा हूँ, दूसरा केस स्टडी। अभी एक भाई का, बिजनेसमैन, गुजराती, अभी बहुत भावना वाला आया, 7 डेज कोर्स किया, बहुत खुश हो गया, भगवान आया है, सबको बताने लगा, प्रोग्राम किए। फिर ब्रह्मा भोजन रखा सबके लिए, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सबको सौगात दिया, स्टूडेंट को भी, टीचर्स को भी, बहुत खुश, एकदम अच्छा हुआ। आज ब्रह्मा भोजन सौगात हुआ, नेक्स्ट डे वो अपने दुकान पे जा रहा था तो उसके कार का एक्सीडेंट हो गया। उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके गाड़ी के आगे एक भैंस आ गई, वो भैंस को ठोकर मारा और भैंस मर गई। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, सेंटर पे आया और दीदी को क्या बोला पता है? दीदी को बोला, कल ही तो ब्रह्मा भोजन दिया था, कल ब्रह्मा भोजन दिया था, आज ये कैसे हो गए? ये क्या है? ये दोनों केसेस में कहाँ प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? ये हमारी मान्यता होती है, बिलीफ, कि भगवान को मदद करना चाहिए। ये बहुत बड़े पेपर होते हैं। आप मुझे बताओ, भगवान को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो अगर समझो भगवान की मदद नहीं मिल रही है तो फिर क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। उस समय डिस्टर्ब नहीं होना है। देखो, भक्ति मार्ग की बिलीफ मैं आपको बताता हूँ, भक्ति मार्ग वाले भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं। भक्ति मार्ग में एक बहुत अच्छा कोट है, विचार, वो कहते हैं कि जब भगवान आपको मदद करता है तो आपका निश्चय और बढ़ता है। जब वो आपको मदद करने में देरी लगाता है तब आपका धैर्य बढ़ता है, और जब वो आपको मदद नहीं करता है तो क्या समझना चाहिए? हाँ, हाँ,
तब दो बातें वो बताते हैं। एक, इसका मतलब परमात्मा को पता है कि तुम खुद हैंडल कर सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ये जो भाई साहब ने अभी बताया बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये लौकिक में बिलीफ सिस्टम है। क्या बिलीफ है? दो शब्द है भक्ति मार्ग के, और ये दो ही बातें आएंगी लाइफ में और कुछ नहीं। एक, जब आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी काम होता है, जैसे आपने सोचा था वैसे हुआ, तो लोग खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं हरि की कृपा हुई हमारे ऊपर, ऊपर वाले की कृपा है। और जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तब तब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन को एक बार बुलाया था फंक्शन, उसने यही बात कही कि जब आपकी इच्छा के अनुसार होता है तो खुश हो जाना चाहिए कि जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ। लेकिन जब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तब डबल खुश होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि उस समय वो बात हम भगवान की इच्छा नहीं कहेंगे, ड्रामा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। समझ रहे हैं? तो भक्ति मार्ग में भी ये दो शब्द है, एक हरि की कृपा और हरि की इच्छा। हरि की इच्छा तो नहीं है, जैसे अभी भूकंप आया है ना, भूकंप आया या बाढ़ आई। कई लोग मुझे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, गाजा और इस्राएल का चल रहा है, तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है? इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, है ना? तो ये भगवान की इच्छा है। भूकंप भूकंप आना भगवान की इच्छा है। भक्ति मार्ग के दो शब्द है, गॉडली कैलामिटीज कहते हैं वो लोग। एक है गॉडली कैलामिटीज और दूसरा क्या है, माना उसको कहते हैं ईश्वरीय आपदा। और दूसरा शब्द क्या है? ईश्वरीय आपदा है या प्राकृतिक आपदा है? क्या कहेंगे? इट इज नॉट गॉडली कैलामिटी, इट इज नेचुरल कैलामिटी। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को दुख देके खुश होंगे? पर यहां पर ना आपकी आस्था आती है, आपकी भावना। मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको? क्योंकि मेरे पास जो डिस्टर्ब वाले लोग आते हैं, उनका यही कहना होता है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने हमेशा सभी के लिए अच्छा किया, लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास बहुत केसेस है इसके। यहाँ पर आपकी ना परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी। अभी कुछ दिन पहले मुरली में था ना, परिपक्व अवस्था होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझना, नहीं तो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। मनुष्य की सहन शक्ति होती है, कुछ समय बाद सहन शक्ति खत्म हो जाती है। शायद मेरे पास पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, मेरे पास सब मानसिक बीमारी के लोग आते हैं। आप तो अच्छे हो ना? आप सभी अच्छे हो? अच्छा मैं सभी के बारे में नहीं, आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप अच्छे हैं? खुश हैं? खुश हैं? अगला सवाल पूछो। सदा खुश रहते हैं? अभी हंस रहे, माना कुछ तो दाल में। सदा खुश है या कभी खुशी कभी गम है? 50-50? अच्छा मुझे बताओ, ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा, ये सब बातें बताने के पीछे राज क्या है? मेरा कहने का भाव ये था कि कलयुग का अंतिम समय है। आप चाहो नहीं चाहो, ऐसी बातें आएगी जो आपको डिस्टर्ब करने वाली होगी, आपकी खुशी को छीनने वाली होगी।
उस समय आपकी अवस्था आपको स्टेबल रखेगी और तब पता चलता है कि आपने क्या कमाई की है। समझ रहे बात को? मैं एक काउंसलर हूँ, मैं केवल प्रश्न पूछता हूँ, मेरा जॉब ही है प्रश्न पूछना। तो आप अगर छुट्टी दे तो मैं आपको प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछूं? तैयार है? सब पहला प्रश्न है आपके लिए। मुझे बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या खराब है? हाँ, खराब है। अच्छा, ठीक है। गुस्सा करने के बाद अच्छा लगता है या तकलीफ होती है? तकलीफ होती है। वेरी गुड। गुस्सा करने के बाद रिश्ते अच्छे रहते हैं या बिगड़ जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। अच्छा, तो गुस्सा करने से तकलीफ होती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, तकलीफ होती है। गुस्सा करने के बाद पश्चाताप होता है कि नहीं करना चाहिए था, ऐसा होता है? होता है। कौन कौन है आप में से जो कभी गुस्सा नहीं करते? इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है, नॉलेज है, समझ है, शक्ति नहीं है। समझ रहे बात को? समझ और शक्ति। नॉलेज है कि ये खराब है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शक्ति नंबर वार, जैसे भाई साहब ने कहा ना, कम करते हैं। हो सकता है ज्ञान में आने के बाद परसेंटेज कम हो गया हमारा, है ना? पहले तोड़फोड़ करते थे, ऐसे फेंक के मारते थे, वो नहीं होता है। पहले भी नहीं करते थे, अभी तो अभी क्या करते हैं? कई लोगों का गुस्सा ना इंटरेस्टिंग होता है। कई लोगों का बात बंद करना माना गुस्सा। बोलेंगे नहीं, वो चुप हो जाएंगे। और कुछ भाई बहनें, ज्यादातर बहनें, वो ऐसा चेहरा करते हैं गुस्से में। हम उनको महाराष्ट्र में WT बोलते हैं, WT। यहाँ कोई मराठी जानता है? नहीं। वो ऐसा करते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे आता नहीं है वो, पर मैंने देखा है वो चेहरा ऐसे करते हैं, ऐसा। आप तो नहीं ना ऐसे? टेढ़े मुंह वाले। ये भी चेहरे पे नहीं आना चाहिए। तो ये डिग्री मैं बता रहा हूँ, है ना, गुस्से की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगे चलकर ना ऐसी बहुत परिस्थितियां आएगी जिससे डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप चाहो नहीं चाहो, मन की समस्याएं बहुत बढ़ने वाली हैं। हमको तो बताया है 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन में जाने वाला है। और डिप्रेशन भी बहुत विचित्र होगा। विचित्र माना कैसे? वो मुस्कुराएंगे, डिप्रेशन में मुस्कुराएंगे। ये एक अंग्रेजी शब्द है। आप में से अंग्रेजी जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं? कौन कौन जानते हैं अंग्रेजी? अंग्रेजी का एक शब्द है रिप्रेशन। रिप्रेशन सुना है आपने? सप्रेशन सुना होगा। रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन अनकॉन्शियस, माना बेहोशी में होता है। माना मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, सब अच्छा। अंदर आग लगी है, लेकिन बाहर से बोलेंगे सब अच्छा है। तो मुझे बताओ, बीमारी छिपाने से बीमारी ठीक होगी या बढ़ेगी? तो बीमारी छिपाना नहीं चाहिए, बराबर है ना? बाबा क्या कहता है? बाबा को सब कुछ, ये बहुत जरूरी है, स्वीकार करना कि आपको तकलीफ है। और मेरे पास मेजॉरिटी लोग डिनायल मोड, माना अंग्रेजी में हम कहते हैं डिनायल, माना स्वीकार नहीं करते कि उनको समस्या है। और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे इलाज नहीं हो सकता। तो मैं आता हूँ, मुझे यहाँ पे जगदीश भाई का फोटो दिखाई दे रहा है।
बड़ी दादी के साथ में रहे हैं, शांतामणि दादी के साथ में रहे, बहुत सारे दादियाँ ये सब फोटो में आप देखते हैं। तो मधुबन में रहे हैं ना, तो इनके साथ के अनुभव आपको सुनाएंगे। अभी मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल दिया कि लौकिक में क्या होता है और कुछ बाबा के बच्चे परिस्थिति आने पर क्या करते हैं। अभी हम देखेंगे सक्सेस स्टोरी। आपको क्या लगता है, बड़ी दादी को जानते हैं ना, प्रकाशमणि दादी, हम उनको बड़ी दादी कहते हैं, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। आपको क्या लगता है कि यज्ञ में समस्याएं नहीं है? हाँ, इतने सारे सेंटर है वर्ल्ड में, प्रॉब्लम नहीं थे क्या? एक घर में 4 लोग होते हैं तो कितने सारे प्रॉब्लम है। तो दादी के सामने बहुत सारी बातें आती थे, लेकिन दादी की अवस्था, शी वॉज अ वेरी पावरफुल लीडर, बहुत अच्छी लीडर थी। मैंने अपने आंखों से देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मधुबन से छुट्टी लेने वाला था क्योंकि लौकिक पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दादी सबसे मिल रही है पांडव भवन में। तो दादी के आगे बैठे, दो 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 हर एक का जो भी इशू है, झगड़ा हुआ है, दादी दोनों का सुन के दादी डिसीजन देते थे तुरंत। अभी पहले का हो गया दूसरा, वो कह रहा है उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, दादी दोनों सुन के डिसीजन नेक्स्ट। 2 मिनटों में दादी का डिसीजन रहता था, और दादी के चेहरे पर कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, बिल्कुल निश्चित अवस्था। तो ये कैसे संभव है? अभी 2 लोगों के बीच में मैंने डिसीजन दिया, डिसीजन एक के फेवर में जाएगा, दूसरा नाराज हो जाएगा। लेकिन दादी बिल्कुल निरसंकल्प रहते थे, बिल्कुल डिसीजन दिया, हल्के हो गए। ये बहुत पावरफुल स्टेज है, और ये रोज होता था दादी के साथ में वहां पे। और दादी की योग की स्टेज इतनी पावरफुल थी, दादी ट्रांस में नहीं जाते थे, लेकिन दादी डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन रखते थे। उसका आपको उदाहरण सुनाता हूँ। ये हमारे वरिष्ठ भाइयों ने बताया कि एक बार ऐसे हुआ कि यज्ञ में एक जोन में कुछ गड़बड़ हुआ, नॉर्थ का ही एक जोन है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वहां से डिस्टर्ब हो गए सभी लोग। मधुबन आए, दादी को बोला तुम जब तक नहीं आओगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको चलना ही है। और दादी भी तैयार हो गई, चलो इतनी बड़ी बात है, दादी जाएगी करके। दादी का सभी सामान पैक हो गया, गाड़ी तैयार, और दादी हर वक्त जाने के पहले बाबा के से छुट्टी लेके जाती है। तो दादी पांडव भवन में बाबा के कमरे में गई और बाबा को बता के छुट्टी ले रही है। तो दादी को कुछ बाबा से आया होगा, दादी ने बाहर आके कहा कि बाबा ने छुट्टी नहीं दिया है, दादी नहीं जाएंगे। तो जो आए थे भाई वो गुस्सा हो गए, दादी आप अपनी मन की बात बता रहे हैं, आपको कैसे पता बाबा मना कर रहा है, आप तो ट्रांस में नहीं जाते हो, ऐसे दादी को कहने लगे। तो दादी ने कहा ठीक है, आप पूछो ट्रांस में पंछी को भेजो। तो जो बहन ट्रांस में जाने वाली थी उसको भेजा बाबा के पास, वो गई और उसने भी वही मैसेज लाया कि बाबा ने मना किया है दादी को जाने से। दैट वाज द पावर ऑफ दादी, बड़ी दादी। आप समझ रहे बात को? दादी का योग इतना पावरफुल था। हम तो दादी से मुरली सुनते थे रोज। उस समय पांडव भवन में मुरली जो चलती थी 6:45 को चलते थे। तो हम आगे बैठे थे, तो बहुत भाई बहनों का अनुभव है कि दादी जब योग करती थी, दादी के इधर सितारा चमकता हुआ सबको दिखाई देता था, स्पष्ट दिखाई देता था। और दादी की योग की पावर तो मैंने खुद अनुभव किया है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में ड्यूटी देते थे, हम 4 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर सविता जो अभी वुमेन्स विंग के निमित्त है, दूसरा डॉक्टर महेश जो अभी नीचे
एक हॉस्पिटल को संभालते हैं, एक डॉक्टर श्रीवास्तव, कनक श्रीवास्तव और चौथा मैं। तो हमारी रोटेशन में ड्यूटी होती थी। तो मैं नाइट ड्यूटी लेता था, क्योंकि नाइट ड्यूटी में तपस्या अच्छी होती है, रात भर जागना पड़ता है, तो योग होता था। अभी होता क्या था, 9 बजे से 9 बजे तक 12 घंटा ड्यूटी होता था। तो एक दिन ड्यूटी करके वो हम फ्रेश होके नाश्ता करके सोने को जाते थे, पूरा दिन सोने में जाता था। तो अचानक दादी आई, दादी के साथ मुन्नी बहन और मोहिनी, मोहिनी बहन जानते हैं, जो छोटी हाइट थी, अमेरिका वाली मोहिनी बहन नहीं, मधुबन वाली। तो ये तीनों आए, तो मुझे पता चला दादी का ऊपर प्रोग्राम है, दादी सबको मिलने के लिए आई थे। तो दादी आ रहे तो सभी भागते हुए गए। ग्लोबल हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम है, एक लकड़े का, देखा है आपने? पूरा लकड़े का ऑडिटोरियम है, बहुत सुंदर, आप कभी गए तो देखना उसको। तो सभी भागते हुए ऊपर जा रहे थे आगे बैठने के लिए। मैं तो थका हुआ था, मैं तो सोने को जा रहा था, लेकिन दादी ना लिफ्ट में घुस गई, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन सभी घुस गए। अभी दरवाजा बंद करने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो दादी को छोड़ता हूँ। मुझे पता नहीं था मेरा भाग्य खुलने वाला है। वो बड़ी लिफ्ट थी, ओटी की लिफ्ट समझती है, ओटी वाला, वो स्लो जाती है क्योंकि पेशेंट को लेके जाने वाली है। तो मैंने दरवाजा बंद किया और मैं दरवाजा की तरफ, इस तरफ मुन्नी बहन, इस तरफ मोहिनी बहन और दादी पीछे खड़े थे। और दादी को आप में से कौन कौन मिले हैं? मिले हैं? तो दादी को अगर आप मिले हैं ना, तो दादी जब खुश होती थी ना, दादी का गर्दन ऐसे ऐसे हिलता था। तो दादी उस समय बहुत कापारी खुशी में रही होगी, ऐसे ऐसे करके दादी ने मुझे दृष्टि दिया। और दादी ने जैसे ही मुझे दृष्टि दिया, मैं अशरीरी अवस्था में चला गया, एकदम बॉडीलेस स्टेज में। आनंद स्वरूप का अनुभव, इतना खूबसूरत अनुभव, मैं सब कुछ भूल गया, मेरी पूरी थकावट गायब, और मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ गया। थोड़ी देर बाद एक जोरदार आवाज हुआ, दरवाजा खोलो। जब वो आवाज सुना तब मैं धरती पर आ गया। वो आवाज किसका था आप समझ सकते हैं? कौन थे? दादी तो योग में थी, दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुन्नी बहन का। तब मैं होश में आया, मैंने दरवाजा खोला। आप सोच सकते हो जिसकी दृष्टि से मैं अशरीरी हो गया, उनकी स्टेज क्या होगी, समझ रहे हैं? That was the power of दादी। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जो भी बच्चे समझते हैं कि आप बहुत अच्छे योगी हैं, आपका योग अच्छा है, सामने बिठाओ किसी को, उसको दृष्टि दो और उड़ा के दिखाओ, तब माने कि आप अच्छे योगी हो। दादी की ये स्टेज थी। तो कैसे दादी ने ये किया वो भी आपको सुनाते हैं। पांडव भवन का वरांडा है, पता है, बाबा के कमरे के बाहर। तो दादी क्या करती थी, वरांडा में बैठ के धूप सेकती थी, ठंडी रहती है ना, तो वहां कुर्सी डालकर, एक दिन क्या हुआ, फॉरेनर्स का सीजन था, मैं और मेरे साथ एक शैलेन भाई था लंदन का, तो हम दोनों कुमार, हम आपस में चर्चा कर रहे थे, और दादियां सब सामने बैठे थे ऐसे उस तरफ, और हम इधर बैठ रहे, तो हम सभी दादियों को देख रहे थे। अब ना रतन मोहिनी दादी है, चंद्रमणि दादी है, तो हम देख रहे थे, हर दादी की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन हमको बड़ी दादी की चमक सभी से अलग दिखाई दिया। तो हम दोनों कह रहे कि बड़ी दादी की चमक अलग ही है। और फिर मैंने वो भाई को पूछा, शैलेन को, कि आपको क्या लगता है बाबा ने बड़ी दादी को क्यों चुना होगा, इतनी सब दादियां थी? तो वो शैलेन बोला, सही सवाल है, चलो पूछते हैं। मैंने कहा पागल हो गए, सभी बैठे हैं। बोला नहीं नहीं, सवाल सही है। वो लेके गया दादी के पास,
मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसकी बहुत हिम्मत थी। उसने कहा, दादी ओम शांति, आपसे सवाल पूछना है। सभी दादियां देख रही है बैठे। तो दादी ने कहा, अच्छा दादी से सवाल पूछना चाहते हो, कौन हो? उसने कहा, मैं शैलेन, ये डॉक्टर सचिन ग्लोबल वाले। तो अच्छा पूछो, दादी से क्या पूछना चाहते हो? तो उसने पूछ लिया, पर उसने थोड़ा अलग तरीके से पूछा। उसने पूछा कि दादी, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि बाबा ने आपको ही चुना और किसी को नहीं चुना? और सभी दादियां हमारे तरफ ऐसे देख रही है, क्या पूछ रहा है? उसने हिम्मत से पूछा तो दादी मुस्कुराए, और दादी ने कहा, अच्छा दादी से जानना चाहते हो कि दादी क्या पुरुषार्थ करती है? तो सुनो, दादी ने 1 मिनट में बहुत बड़ी बात सुना दी। दादी ने कहा, नंबर 1, दादी हमेशा ये याद में रखती है कि दादी निमित्त है। नंबर 2, करण करावनहार बाबा है। माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैंपन और मेरापन। और दादी हमेशा ध्यान में रखती है, सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। लास्ट बात दादी ने कही कि दादी हमेशा लाइट के कार में रहती है। तो सुना दादी को क्यों चुना? हमको तो जैसे कि एक मैजिकल फॉर्मूला मिल गया और हम दोनों खुश होके चले गए। ये 4 बातों में पूरा ज्ञान आ जाता है। ये प्रैक्टिकल है। अगर आप गहराई से इसका चिंतन करेंगे ना, आपके सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सभी प्रश्नों का समाधान इसमें है। मेरे पास जितने भी प्रश्न आते हैं बीके भाई बहनों से, उसकी जड़ में क्या है पता है? उसकी जड़ में एक ही बात है। बाबा जो कहता है सी फादर एंड फॉलो फादर के बजाय क्या करते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर को देखते हैं। अभी मुझे बता, ब्रदर एंड सिस्टर कंप्लीट है क्या? कंप्लीट नहीं है ना। कंप्लीट कौन है? के होगी या नहीं होगी? परसेंटेज अलग अलग होगा। डिस्टर्ब होने का कारण है दूसरों की गलतियां देखना। एक ही कारण है और कोई कारण ही नहीं है। इसलिए सी फादर एंड फॉलो फादर। ब्रदर एंड सिस्टर को देखा तो आप डिस्टर्ब होने वाले, कोई भी हो, लौकिक या अलौकिक। ये प्रश्न गुलजार दादी को भी पूछा था, उसकी भी अलग स्टोरी है। गुलजार दादी को टीचर्स की भट्टी में प्रश्न पूछा था। ये मेरे ख्याल से उषा दीदी ने, मधुबन की उषा बहन है, उन्होंने शेयर किया। बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि दादी को, ये बहुत साल पहले की बात है, टीचर्स की भट्टी में पूछा कि दादी सभी भाई बहने पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो नंबर कैसे बनेंगे लास्ट में? तब दादी ने ये जवाब दिया था कि आगे चलकर यज्ञ में और दुनिया में ऐसी परिस्थितियां होगी कि आप देखोगे कि बाहर लोग तो गड़बड़ करेंगे, बाहर हलचल होगी, गड़बड़ होगी, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जिनका निश्चय कमजोर है, योग अच्छा नहीं है, वो लोग भी ऐसा काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए। और बाबा के कुछ बच्चे उनको देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे और बोलेंगे बाहर तो खराब लोग है ही है, लेकिन ये बाबा का बच्चा होकर, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, नाराज होके वो बोलेंगे बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, और कुछ नहीं होगा तो वो डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ देंगे। दूसरे हैं वो भी देखेंगे,
बाहर तो गड़बड़ है, इधर भी गड़बड़ है। बाबा इस आत्मा को शक्ति देना, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो समझेंगे कि ये आत्मा परवश है, उनको गुस्सा नहीं आएगा, ना नाराज होंगे, उनको रहम आएगा, उनको वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य में उनके सभी विकर्म विनाश हो गए और वो नंबर ले लेंगे। आप कौन से ग्रुप में आते हो, पहले या दूसरे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सुनाई। मेरा एक ही पुरुषार्थ है अनेक सालों का, केवल विशेषता देखना। वैसे भी हम काउंसलर है तो हमको एम्पैथी, समझते हैं आप? एम्पैथी नाम सुना है आपने? हिंदी में कहते हैं समवेदना। समवेदना समझते हैं आप? कठिन है, हिंदी कठिन है, पंजाबी में बोलो। हाँ, मैं इसके ऊपर खास सेशन लेता हूँ। हिंदी में ऐसे कहते हैं, आप किसी की, आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो चलेगा, लेकिन सामने वाले की वेदना पढ़ना आना चाहिए, वो योगी का लक्षण है। वेदना समझते हैं? वेदना मतलब क्या? दुख, उसके अंदर जो तकलीफ है, दर्द है, उसको फील करना आना चाहिए आपको, अब आप अच्छे योगी समझे जाओगे। बराबर है? यस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन जजमेंटल। किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये तो है ही ऐसा। चित्त किसका मैला होगा, समझ रहे? और मैले चित्त में शिव बाबा की याद नहीं रह सकती। नुकसान किसका हुआ? इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है धारणा की। जब साकार में मम्मा थी, वो कचेरी लगाते थे, रात को पूछते थे सबसे, ये प्रश्न पूछते थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज किसका अवगुण देखा? नंबर 1। नंबर 2, चित्त पर रखा? ठीक है, चित्त पर रखा। और तीसरा बड़ा है, वर्णन किया और दाग लग गया। अवस्था खराब होने का यही कारण है। जिसने अपना मेंटेनेंस अच्छा किया, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिसके पास जो होगा ना, वो दूसरे को देने की कोशिश करेगा। मुझे पता नहीं है किस में संस्कार है, कुछ लोगों में संस्कार होता है। ये मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं सचिन भाई आप यहाँ पहली बार आए हो, आपको पता नहीं इधर क्या होता है। जैसे ही उसने कहा कि आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ता हूं, बताना भी मत, बताना भी मत, मेरे पास पहले से ही बहुत कचरा है, और कचरा मत तो हो, क्योंकि नुकसान मेरा होने वाला है। मैं बिल्कुल मना करता, तुम्हारे पास जो भी कचरा है बाबा को दे दो, मैं कचरे वाला नहीं हूं। शुभ भावना रखो। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। आप तो कचरा नहीं उठाते ना दूसरों से? कोई सीक्रेट आपके पास आके शेयर करता है ऐसे कान में, बिल्कुल नहीं लेने का, अगर आपको अच्छा योगी बनना है तो, क्योंकि ये बातें ना डिस्टर्ब करेगी आपको, आपका योग नहीं लगेगा। संगठन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आके भाई इसके बारे में, अभी ये आत्मा बहुत अच्छी है, लेकिन एक आके मुझे बोलता है कि सचिन भाई आपको पता है वो आत्मा? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी है वो। मैं भी ऐसे ही समझता था पहले, बस उसने इतना बोला क्या हुआ, आपको नहीं पता, वो बाहर से दिखते ऐसे है, अंदर से कैसे मैं। और फिर उसका जो भी भाव है उसने सुना दिया। अभी वो मेरे अंदर चला गया वायरस, ये वायरस है,
अगली बार वो आत्मा आएगी, मैं उसको कौन से दृष्टि से देखूंगा? मेरे दिमाग में वो बात, हाँ लगता तो ये संशय किसने उत्पन्न किया? पहले मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, एक वायरस अंदर गया, मेरा रिश्ता खत्म, मेरा चित्त मैला हो गया। समझ रहे हैं? इसलिए ये सी फादर एंड फॉलो फादर, ये बहुत बड़ी धारणा है। केवल बाबा को देखना है और किसी को मत देखो।